सो हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स। आज हम लेक्चर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया है, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर, मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, सारी चीज़ें कवर कर ली विद देयर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। फिर हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, स्फेरिकल लेंसेज पढ़े थे, और आज हमें उसी का एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखना है जो कि होता है लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस विथ सम क्वेश्चंस। ठीक है, या तो इस वाले लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अगर बीच में रह गया तो मैं इसको कट करके अगले वाले लेक्चर में वापस से रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। ओके, सो या तो ये 9th लेक्चर या फिर 10th लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, जिसके साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा और हम स्टार्ट करेंगे हमारे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना, आपके लिए ही अच्छा होगा। ओके, और नोट्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और लिखना ज़रूरी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे हमारे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास में साइन कन्वेंशन। जैसे साइन कन्वेंशन आपके पास में मिरर्स में थे, स्फेरिकल मिरर्स में थे, वैसे के वैसे साइन कन्वेंशन आपके पास में यहाँ पे भी होंगे। लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, पावर ऑफ अ लेंस पढ़ेंगे, फिर एक समरी देखेंगे इस चैप्टर में कि हमने पढ़ा क्या क्या है, रिफ्लेक्शन में क्या क्या पढ़ा है और रिफ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ा है। ओके, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर ये वाला लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं इसको कट करके यहीं पे पॉज करके वापस से रिकॉर्ड करके आपको 10th लेक्चर दे दूंगा, जिसमें आपके पास में क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। सबसे पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन कैसे आए, कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें हमने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ी है कि भैया लाइट की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लिया है और लाइट की जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लिया है। जो भी डिस्टेंसेस है वो पोल से मेजर होती थी। इधर क्या होगा, उसी का एक छोटा भाई आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, बोलो भैया क्या बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका एक लेंस है और दूसरा कौन सा लेंस है, ये रहा आपका दूसरा लेंस भैया। ठीक है, इसको क्या नाम दिया था, कॉन्वेक्स, और इसको क्या नाम दिया था, कॉनकेव। ये रहा आपका दूसरा लेंस। सो नाम दे देते हैं हम भी आराम से, हम क्यों पीछे रहे। ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस और ये रहा आपका कॉनकेव लेंस। इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है वो ये रहा और इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है वो ये रहा। ठीक है, अब हमें लिखना क्या क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम, ताकि हम यहाँ पे सारी चीजें लिख देंगे। ओके, इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर देते हैं हम, इसको यहाँ पे ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, सो सारी डिस्टेंसेस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगी। एक बार मेरे साथ साथ में आप सारी चीजें लिखोगे, मैं इसको वापस से फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ये रहा आपके पास में कुछ स्टेटमेंट्स, जिसमें पहला स्टेटमेंट है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंसेस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होगी। द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज द डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव। जो कि लाइट की डायरेक्शन है उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा कन्वेंशन है। फिर क्या है, ये जो चार चीजें हैं ये डिसाइड करेगी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किसका, डिस्टेंसेस का, हाइट्स का। पहला पॉइंट क्या है, द डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर के राइट में जो डिस्टेंसेस है उनको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट में क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंसेस होगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट में क्या होगा, पॉजिटिव डिस्टेंसेस होगी। फिर क्या है, डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज नेगेटिव। डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज नेगेटिव।
ठीक है, इधर भी सेम होगा, डिस्टेंसेस टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन एज नेगेटिव। फिर क्या है, डिस्टेंसेस अबाउ द ऑप्टिकल सेंटर आर टेकन पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर, इन जनरल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर के बिलो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका साइन कन्वेंशन संपूर्ण रूप से पूर्ण हुआ। इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब जनरल चीज़ें जो मैं आपको है वो लिखवा देता हूँ कि वो तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो है वो कैसे कैसे आएंगे। देखो आराम से देखना, बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा पढ़ने की या फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत है नहीं। सबसे पहला देखना, द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कॉन, इसको अलग रंग से लिख देते हैं हम, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। फिर है कॉनकेव लेंस। क्या होगी भैया, देखो ध्यान से देखो, इधर की फोकल लेंथ किधर आएगी, कन्वर्ज इधर हो रही है, लाइट रेज इधर कन्वर्ज होगी तो इधर की फोकल लेंथ इस साइड में आएगी, है ना। इधर की फोकल लेंथ किस साइड में आएगी, इधर वाली साइड में आएगी। और इधर क्या होगा कि फोकल लेंथ इधर ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी तो फोकल लेंथ इधर बनेगी, फोकल पॉइंट, मेन फोकल पॉइंट किधर बनेगा, इधर बनेगा, तो इसकी फोकल लेंथ इस साइड में आएगी। तो इस वजह से क्या होगा, यहां पे फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में है और यहां पे फोकल लेंथ इस डायरेक्शन में है, तो क्या हुआ कि इसकी इस डायरेक्शन में, दैट इज राइट साइड में है, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, और उसकी लेफ्ट साइड में है तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी कॉन्वेक्स लेंस की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, पॉजिटिव, और इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर पहले हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं भैया, हम डिनोट करते हैं इसको U से, जो कि क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा भैया, दिमाग लगा के बताओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या रखेंगे, हमेशा इस साइड पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंसेस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। इस वजह से क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होगा हमेशा। कोई सा भी केस ले लो, भले ही मिरर में ले लो, भले ही लेंसेज में ले लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। ओके, फिर उसके बाद में आगे वाला टर्म, आगे वाला टर्म क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आपके पास में दो तरीके से निकल सकती है। इमेज डिस्टेंस आपके पास में दो तरीके से निकल सकती है। सबसे पहला और ये दूसरा। पहला, आपके पास में अगर रियल इमेज है और ये है वर्चुअल इमेज, इमेज डिस्टेंस कैन बी रियल, मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल बन सकती है और रियल भी बन सकती है। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि इमेज कैसी बन रही है, उस हिसाब से आप साइन लोगे। ठीक है, अगर रियल इमेज बन रही है तो ध्यान से देखना कि रियल इमेज इस साइड पे बनेगी, क्योंकि एक्चुअल मीटअप इसी साइड में होगा और कहीं पे तो हो नहीं सकता। तो इस साइड पे रियल इमेजेस बनेगी और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इस साइड पे बन रही है। तो रियल इमेजेस आर ऑन द राइट एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑन द लेफ्ट। देयरफॉर राइट में अगर आपकी जो इमेज डिस्टेंसेस है वो रियल है तो इमेज डिस्टेंस कैसी होगी, राइट में होगी, तो वो क्या हो जाएगी, राइट में है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, और इधर वर्चुअल इमेज वो इधर बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में, बिल्कुल एकदम क्लियर है भैया। आगे आगे आपके पास में है, आगे आपके पास में है ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के टाइम पे भी इतना दिमाग ना लगाना पड़े। डायरेक्ट आपको याद रहे कि लॉजिकली सोच के बताना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा साइन आएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO,
अब ये क्या होगी, हमेशा क्या होगी, देखो भैया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, इस वजह से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट्स अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर है भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आगे लास्ट क्या है आपके पास में, हाइट ऑफ इमेज। अब ये आपके पास में क्या दो तरीके से निकल सकती है, जिसमें आपके पास में पहला केस आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल के साथ में इन्वर्टेड फ्री आता है, और दूसरा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो भैया, रियल के साथ में इन्वर्टेड फ्री आ रहा है, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट फ्री आ रहा है। रियल के साथ में इन्वर्टेड मतलब नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, तो एच आई कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, देयरफॉर अबव क्या होगा, एच आई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारे आपके पास में नॉर्मल चीजें हैं, वो आपको याद रखनी है, या फिर आपको जनरली कॉमन सेंस से बताना है कि ये क्या होगा। अब क्वेश्चन में दे दिया कि द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज +15 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ द लेंस दैट वी आर यूजिंग। तो क्या होगा, पॉजिटिव क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम बोलेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस है, इस वजह से आपको ऐसा लेना है। या फिर क्वेश्चन में ऐसा आ गया, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दिस सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। अब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो क्या +15 लिख दोगे, नहीं, क्योंकि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, अब उसने तो 15 लिख दिया, आप क्या पॉजिटिव 15 लिखोगे या नेगेटिव 15 लिखोगे, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, सो ये रहे आपके साइन कन्वेंशन, जिसमें राइट वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंथ की फोकल लेंथ नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन 2 कंडीशंस, रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेगेटिव हो जाएगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव एंड इमेज डिस्टेंस विल डिपेंड ऑन 2 कंडीशंस, जिसमें रियल और वर्चुअल का केस आता है। रियल अगर इमेज हो गई तो क्या होगा, पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस होगी, और वर्चुअल अगर इमेज हो गई तो नेगेटिव इमेज डिस्टेंस होगी। ओके, सो ये सारी चीजें आपको इतना भी दिमाग पे नहीं रखना है कि भैया ये याद नहीं हो रहा है तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपको केवल ये याद रखना है कि राइट वाली पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, बाकी सारी आपके दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, धीरे धीरे सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम से कर लोगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। आगे क्या है भैया, आगे है आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सिंपल सा लेंस फॉर्मूला है आपके पास में कि इट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस image distance and focal length। ओके, सो ये आपके रिलेशन देता है किसका, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, किस में, लेंसेज में। मिरर्स में फॉर्मूला ऐसा ही है, देखो 1/v 1/u is equals to 1/v 1/u is equals to 1/f। मिरर्स में भी सेम टू सेम फॉर्मूला है, लेकिन वहां पे क्या था, प्लस था, यहां पे क्या है, एक माइनस है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि मिरर्स में आपके पास में पॉजिटिव फॉर्मूला है और लेंसेज में आपके पास में कैसा है, नेगेटिव फॉर्मूला है, जिसमें आपके पास में v क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ।
ठीक है, ये सारे आपके पास में टर्म्स है। ओके, यहां तक आई बात समझ में। और एक और छोटी सी लाइन हम लिखेंगे कि एवरी डिस्टेंस इज रिटन अकॉर्डिंग या फिर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन डिस्कस्ड अर्लियर। पहले जो हमने साइन कन्वेंशन लिखा उसी के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंसेस रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ओके, और एक और चीज़ है आपके पास में, जो कि आपके पास में रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, दैट इज f इज इक्वल्स टू r/2। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर ही गिवन होता है, फोकल लेंथ नहीं गिवन होती है, तो हम क्या ले, इस वजह से ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। ओके, सो ये था आपका छोटा सा एकदम प्यारा सा लेंस फॉर्मूला, जिसमें आपके पास में कुछ ऐसी टर्म्स है। ये फॉर्मूला में पुट करना, क्वेश्चन में पुट करना, सारी वैल्यूज लिखना, सॉल्व करना, वो हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के टाइम पे। यहाँ तक आपको लेंस फॉर्मूला समझ में आया? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते भाई। आगे आपके पास में है मैग्निफिकेशन। जैसी चीज़ें हम मैग्निफिकेशन की मिरर्स में पढ़ रहे थे, कुछ ऐसी सी ही आपके पास में टर्म्स है, फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है। जैसे देखो केसेस जो थे इमेज फॉर्मेशन के, कॉनकेव में 6 केसेस थे, कॉनकेव कॉन्वेक्स में 2 केसेस थे, मिरर्स में इधर बिल्कुल उल्टा हो गया कि कॉन्वेक्स में आपके पास में 6 केसेस है और कॉनकेव में 2 केसेस है ना। तो इधर फॉर्मूला भी एकदम ऑपोजिट है, सेम है, फॉर्मूला सेम है, इमेज फॉर्मेशन के केसेस भी सेम है, लेकिन उल्टे हैं, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ आपके पास में कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो भी उल्टा है, साइन उल्टा है। ठीक है, रेशियो तो सेम ही है। देखो मैं कह क्या रहा हूं वो अब आप देखो ना, इट इज द रेशियो ऑफ height of image HI to that of height of object। ठीक है, HO। अब आपके पास में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो तो है, लेकिन m इज इक्वल टू, चलो हमने लिख दिया HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन। यही बता रहा है ना कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी है। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास में HI/HO। लेकिन मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बनता है जो कि कुछ इस तरीके का होता है। ये तो एक फॉर्मूला है ना। दूसरा फॉर्मूला आपके पास में ये बनता है V/U, और V/U यहां पे क्या है, V क्या है, इमेज डिस्टेंस, और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलर फॉर्मूला आपके पास में किस में था, मिरर फॉर्मूला में था, मिरर्स के केसेस में था। लेकिन मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। इधर लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। मैग्निफिकेशन में क्या था, M इज इक्वल टू माइनस V/U मिरर्स के केस में, इधर क्या है प्लस V/U, मतलब कोई साइन नहीं है ना। कुल मिला के यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं, पॉजिटिव साइन है। ओके, और ये क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी टेकन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। V को भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखना है और U को भी साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिखना है। अब जैसी राम कथा हमने मैग्निफिकेशन के बारे में मिरर्स में लिखी थी कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन अगर 1 है, मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इमेज के बारे में हम लिख सकते हैं, वो हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखो मेरे साथ साथ में कि अगर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आ गया, मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किस किस केसेस में हो सकता है, देखो भैया ये सिंपल सा एक फॉर्मूला लेके चलो आप, या फिर ये वाला भी फॉर्मूला ले सकते हो कि HI
अपॉन HO, ठीक है। HI विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये तो हमने अभी लिखा था लास्ट वाले स्टेटमेंट में। इमेज हाइट ऑफ HO विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव होने के लिए यहां पे पॉजिटिव है, तो ये रेशियो पॉजिटिव कब आएगा? जब ये भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि आपके पास में हाइट ऑफ इमेज को भी क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। तो नेगेटिव अगर हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो वो ऊपर बन रही है, और ऊपर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो क्या हो गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे भैया? प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि इमेज विल बी इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल यहां तक समझ में आया। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया, चलो मैं एक और बार वापस समझा देता हूँ, थोड़ा सा हौच पौच अगर आपको लग रहा होगा तो देखो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कैसा है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव कैसे आएगा? HI अपॉन HO से, ठीक है। ये रेशियो पॉजिटिव कब हो सकता है? या तो नेगेटिव हो जाए दोनों, या तो पॉजिटिव हो जाए दोनों। पॉजिटिव तभी होगा, है ना। लेकिन हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इस वजह से हाइट ऑफ इमेज को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसी है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है, जो कि प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास में। आगे लिखे भैया, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? आगे लिखते हैं भैया। आगे क्या है? मैग्निफिकेशन का जो मॉड्यूलस है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ गया, ठीक है। तो इमेज विल बी क्या होगा? इमेज विल बी ऑफ सेम साइज, ठीक है। आगे मैग्निफिकेशन का जो मॉड्यूलस है वो 1 से बड़ा आ गया, ठीक है। तो इमेज विल बी, ये तो सिंपल सी चीज है। मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज विल बी एनलार्ज्ड, ठीक है। उसके बाद में मैग्निफिकेशन अगर 0 और 1 के बीच में है तो क्या होगा? 0 और 1 के बीच में मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, हाइट ऑफ इमेज कम है, तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? तो चलो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब ऐसा केस में ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज दिस, क्योंकि वो हमेशा इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बना के देता है। 0 से 1 के बीच में ही होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? और मैग्निफिकेशन उसका पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बना के देता है हमेशा। कॉन्वेक्स लेंस का आपके पास में अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रखा है और इमेज कहाँ पे बन रही है, ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में? आगे हम अब बढ़ते हैं, जिसमें आपके पास में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा, लेकिन एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा फॉर्मूला आएगा, जो कि है पावर ऑफ अ लेंस। देखो भैया, अभी तक के जितने भी टॉपिक थे वो क्लियर हुए ना? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में हमने कुछ जनरल चीज़ें देखी, कौन सी साइन को पॉजिटिव लेना है, कौन से साइन को नेगेटिव लेना है। उसके बाद में हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा, जिसमें आपके पास में लेंस फॉर्मूला ये आया और कुछ अलग अलग चीज़ें हमने और लिखी, ओके। उसके बाद में आपके पास में मैग्निफिकेशन की टर्म आई, ये भी बहुत ही सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है, ठीक है। जिसमें हमने अलग अलग मैग्निफिकेशन अगर अलग अलग तरीके का आया तो इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी वो भी लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं पावर ऑफ अ लेंस पे। अब ये पावर ऑफ अ लेंस है क्या क्या, या फिर पावर ऑफ लेंस बोलते किसको है? पावर है क्या? हम एक इंग्लिश का वर्ड समझे कि पावर क्या है,
तो हम बोलेंगे कि भैया पावर मतलब कि अगर कोई वो काम कर रहा है तो उसकी एबिलिटी कितनी है। मान लो मैं कोई काम बहुत जल्दी कर दे रहा हूं तो मेरे में ज़्यादा पावर है, कोई वही काम स्लो कर रहा है तो उसमें कम पावर है, या फिर कोई और तीसरा इंसान बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी कर दे रहा है मेरे से भी ज़्यादा जल्दी तो उसमें ज़्यादा पावर है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि पावर काम के बेसिस पे डिसाइड हो रही है, कौन कितना जल्दी कितना अच्छे से वो काम कर दे रहा है, ठीक है। या फिर मैं इस पेन को मोड़ दूं तो मेरे में ज़्यादा पावर है, कोई पेन इसको नहीं मोड़ पाए तो उसमें कम पावर है। तो पावर एक वर्क को करने की एबिलिटी है, ठीक है। अब लेंसेज में पावर का क्या काम है? लेंसेज में पावर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे बताते हैं कि भैया इस लेंस में ज़्यादा पावर है या फिर इस लेंस में कम पावर है? तो हम वो बताते हैं किससे, कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? लाइट को कन्वर्ज करना। और कॉनकेव लेंस का काम क्या है? लाइट को डाइवर्ज करना। तो इसका मतलब अगर आपके पास में कोई कॉन्वेक्स लेंस ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है लाइट को तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि कन्वर्जिंग ही तो करानी है। अगर ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है तो क्या होगा? उसकी पावर जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और कॉनकेव लेंस अगर ज़्यादा डाइवर्ज करेगा तो उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे, वो काम क्या कर रहा है उसके बेस पे। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर पावर की डेफिनेशन लिखना चाहे लेंसेज के केस में कि द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और diverge the light rays is known as power of a lens, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेस इज नोन एज पावर ऑफ अ लेंस। मतलब क्या है कि कितना कन्वर्ज कर दे रहा है, कितना डाइवर्ज कर दे रहा है। अब सिंपल सा मैं देखो फॉर्मूला तो मैं बता दूंगा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें डेरिवेशन वाइज बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, है ना। तो एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या है आपके पास में कॉनकेव लेंस। तो दोनों एक बार बना देते हैं हम यहाँ पे। ये रहा आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है। दोनों पे हम क्या करेंगे? लाइट को स्ट्राइक कराएंगे, ठीक है। दोनों पे हम क्या करेंगे? लाइट को स्ट्राइक करवाएंगे। ऐसे कुछ हमने स्ट्राइक करवा दिया, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? ये क्या करेगा? लाइट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? लाइट को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। जहां पे कन्वर्जिंग होगी, जहां पे कन्वर्जिंग होगी वो क्या होगी? इसकी फोकल लेंथ होगी, क्योंकि फोकल पॉइंट वहीं पे बनेगा, और ये वाली इसकी फोकल लेंथ होगी, ठीक है। अब फॉर दिस कॉन्वेक्स लेंस इसकी फोकल लेंथ कितनी आई? मान लो f1 आई, ठीक है। अब मैंने क्या किया? मैंने एक दूसरा लेंस लिया। मैंने क्या किया? मैंने एक दूसरा लेंस लिया, और मैंने दूसरा लेंस जब लिया तो मैंने, ये कोई अलग प्रॉपर्टी, अलग कर्वेचर का लेंस है, तो इसने क्या किया कि जो लाइट रेस थी मेरी, उसको कहीं दूर इससे ज़्यादा जाके कन्वर्ज किया, ठीक है। इससे ज़्यादा दूर ले जाके कन्वर्ज किया, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आई? मान लो f2 आई। उसके भी केस में सेम हो जाएगा। मैं एक फॉर एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना। तो f1 आया और f2 आया, दोनों में से बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? f2 इज ग्रेटर देन f1। यहां तक मुझे बात समझ में आई। लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? पावर किससे डिनोट कर रहे हैं? जितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। अब जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जिंग पावर अगर बढ़ गई तो ये तो है, मतलब मान लो कि आपके पास में कन्वर्जिंग पावर अगर बढ़ भी गई तो क्या होगा? जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उतनी ये फोकल लेंथ f1 जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब f कम हो जाएगा। पावर जितनी बढ़ी उतना ही फोकल लेंथ कम हो गया। तो अगर इसके केस में आप बताना चाहो कि P1 आपके पास में आया,
P1 आपके पास में आया और P2 आपके पास में आया, ये P1 पावर है, ये P2 पावर का लेंस है, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा, कन्वर्ट्स कौन ज्यादा कर रहा है, P1 पहला वाला लेंस। तो पावर ऑफ फर्स्ट लेंस इज ग्रेटर देन पावर ऑफ सेकेंड लेंस। यहां तक आई बात समझ में? ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं एक फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहा हूं। फॉर्मूला कहां से जनरेट होगा, यहीं से जनरेट होगा, ठीक है। अब मान लो कि फॉर्मूला जो होता वो P1 इज इक्वल P इज इक्वल टू एफ होता, या फिर कुछ टर्म और आ जाती, के एफ हो जाता, कोई कांस्टेंट आ जाता, के एफ हो जाता। तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर। इधर तो ऐसा नहीं हो रहा है, जितना ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर। ऐसा किस में होता है कि अगर वो चीज, वो टर्म क्या आ जाए, रेशियो में आ जाए, नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इधर देखो, जितनी ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी कम पावर, ठीक है। तो हमने एक बढ़िया सा फॉर्मूला जनरेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से जनरेट हो गया। तो आपने फॉर्मूला भी जनरेट कर दिया और समझ में लिया कि पावर को कैसे हम समझते हैं, ठीक है भैया। तो इस वजह से अगर आपसे कोई पूछ ले चलते फिरते कि पावर क्या है, तो बोलोगे कि एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज। ओके, बिल्कुल आपने समझ लिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आपके पास में पावर आई, ये भी आपके पास में एफ आ गया, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या बना, P इज इक्वल्स टू अलग, P इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये क्या होगा, मीटर में होगा भैया। 1/f इन मीटर, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्मूला है आपके पास में। अगर मीटर में फोकल लेंथ रखोगे तो आपके पास में पावर आएगा P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। अब इसकी कुछ ऐसा यूनिट भी होती है, वो भी हम लिख देते हैं कि द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर भी बोल सकते हो या फिर D से डिनोट भी कर सकते हो, ठीक है। 1D 2D, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस की और कॉनकेव लेंस की पावर का हम साइन क्या लेते हैं वो भी लिख देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला लिखा देता हूँ। अगर ये मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर वही आपके पास में फॉर्मूला आ गया, वो सेंटीमीटर में आ गया, है ना। सेंटीमीटर में गिवन है फोकल लेंथ, या फिर मीटर में गिवन है, उसको सेंटीमीटर में गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, 100/f इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई, आराम से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना। ये वाला फॉर्मूला है कुछ इस तरीके का। आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज। कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होगी, फॉर्मूला में देखो, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। फोकल लेंथ डिसाइड कर रही है पावर का साइन। अब कॉन्वेक्स लेंस में पावर इस, फोकल लेंथ इस तरफ है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, पॉजिटिव। इस वजह पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी भैया, ठीक है। कॉनकेव लेंस में आपके पास में पावर, फोकल लेंथ इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो आपके पास में पावर कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी भैया, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में? बिल्कुल। चलो मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया, आराम से सारी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अब हम। फिर आपके पास में बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा, एक अच्छा सा टॉपिक आता है, जिसमें आपके पास में चलो ये अगले वाले पेज में करते हैं अब हम, है ना।
हाँ जी भाई, तो अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर में क्या है, एक से ज़्यादा लेंसेज आपके पास में आ गए। P1 है कॉन्वेक्स लेंस है, P2 है कॉन्वेक्स लेंस है, P3 है कॉन्वेक्स लेंस है, P4 है कॉनकेव लेंस है। तो आप नेट पावर कैसे निकालोगे? एक की पावर मान लो है आपके पास में P1, ठीक है, एक की पावर आपके पास में क्या है P1, एक की पावर आपके पास में P2, एक की पावर है आपके पास में P3, एक की पावर है आपके पास में P4। ऐसे ही आपके पास में पावर्स है। अब नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का आपके पास में फॉर्मूला सिमिलर सा है, एकदम सेम सा है कि जैसे जैसे पावर है वैसे वैसे लिख दो। P नेट इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ठीक है। तो ऐसे आपके पास में एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आपके पास में एक फॉर्मूला बन गया नेट पावर का, दैट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड P4। जितने भी लेंसेज लगाओगे उतनी पावर ऐड होती जाएगी। अगर फोकल लेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला देखना है तो 1/f नेट या फिर P नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस, ये सारे मीटर्स में है, अगर सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 लगाना पड़ेगा, ओके। ये आपके पास में एक अलग फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में कॉम्बिनेशन है, देखो इसकी पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव है, इसकी पॉजिटिव है, तो ऐड होते होते पॉजिटिव ही देंगे। इसकी नेगेटिव है, इसकी नेगेटिव है, इसकी नेगेटिव है, तो ये ऐड होते होते नेगेटिव ही देंगे। इधर क्या है, ये पॉजिटिव, इधर क्या है, ये पॉजिटिव, इधर क्या है, ये नेगेटिव, इधर क्या है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर सेम पावर का है लेकिन साइन ऑपोजिट है तो वो कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, तो पावर ही नहीं होगी। अब पावर क्या है, द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। अगर पावर ही जीरो हो गई तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नहीं होगी, दैट विल बिहेव एज अ नॉर्मल ग्लास स्लैब, कोई डेविएशन ही नहीं होगा। जैसे कि आपके पास में ये है, ये अभी डाइवर्ज कर रहा है, ये कॉनकेव लेंस है, और ये अभी कन्वर्ज कर रहा है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव है, दोनों को मिला दो, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि इसकी पावर और इसकी पावर सेम नहीं है मैग्नीट्यूड वाइज, इस वजह से, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो भैया, आई बात समझ में यहाँ तक? तो यहाँ तक मेरे पास में पावर का फॉर्मूला, पावर का कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ। इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है। हमारा चैप्टर जो है लाइट वाला चैप्टर वो खत्म हो चुका है। तो बधाई हो आप सभी को, इतने महीनों के वेट के बाद में आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट के बारे में सारी चीज़ें कवर कर ली, ओके। सो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब हम हमारे अगले लेक्चर पे चलते हैं, क्योंकि अभी लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई गेस 40 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, तो मैं समरी करवा ही देता हूँ, है ना। अभी तक हमने पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन पढ़ा, उसकी कुछ जनरल चीज़ें देखी, उसके बाद में लेंस फॉर्मूला पढ़ा, उसके बाद में मैग्नीफिकेशन पढ़ा, उसके बाद में पावर पढ़ी, पावर क्या होती है लेंस की, उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ पावर पढ़ा। अब हम चलते हैं इस पूरे चैप्टर की समरी पे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर हम चलते हैं चैप्टर की समरी पे। और ये रहा आपके पास में बहुत ही अच्छा सा एक समरी, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, है ना। रिफ्लेक्शन में कुछ ऐसी समरी है और रिफ्रैक्शन में कुछ ऐसी समरी है। मतलब आपने इस चैप्टर में जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी है वो सारी इन स्लाइड्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इन स्लाइड्स को देख के नोट डाउन कर सकते हो। अलग अलग पेज में करना, क्योंकि आपके जो मार्जिनल पेजेस होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, उसमें बीच में मार्जिन बनाओगे तो आपके पास में और छोटी स्पेस आ जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो एक बार रिफ्लेक्शन वाला करना, फिर उसके बाद में रिफ्रैक्शन वाला करना, ठीक है। ये पहली स्लाइड है जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, और स्फेरिकल लेंसेज के साथ में स्टार्ट किया। अगली वाली साइड में आपके पास में है कुछ इस तरीके की चीज़ें, जिसमें हमने कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कंपोनेंट ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, फिर हमारे पास में स्पेसिफिक लाइट पाथ इन स्फेरिकल मिरर्स, फिर स्पेसिफिक लाइट पाथ इन स्फेरिकल लेंसेज,
ओके। फिर उसके बाद में है इमेज फॉर्मेशन, ये 6 केसेस कॉनकेव मिरर के, 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के, ये 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के और 2 केसेस कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस के, ठीक है। सिमिलैरिटी देखो, साइज नेचर बिल्कुल सेम, केसेस भी सेम, इधर कॉनकेव मिरर के इधर कॉन्वेक्स लेंस के, इधर कॉन्वेक्स मिरर के इधर कॉनकेव लेंस के, ठीक है। तो बिल्कुल सिमिलर चीज है, आपस में डिफरेंस देखो, कंपेयर करने पे डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में आपके पास में फॉर्मूला से सिंपल से साइन कन्वेंशन के, ये इधर साइन कन्वेंशन मिरर्स में और लेंसेज में सेम टू सेम, ये मिरर फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का फर्क है बिल्कुल। यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन, यहाँ पे ये मैग्निफिकेशन, देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटा सा पावर ऑफ अ लेंस है जिसमें फॉर्मूला लिख दिया है, और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। सारी चीज़ें आपके पास में इन 4 स्लाइड्स में इंक्लूडेड है जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। पहला ये, मैं इधर हो जाता हूँ, है ना, सेकेंड ये, ठीक है, थर्ड ये, और फोर्थ ये, ओके। सो फोर्थ ये वाला स्लाइड। अब इसके बाद में आपके पास में कुछ क्वेश्चंस है ना, ये सारे आपके पास में क्वेश्चंस है जो कि हम अगले वाले लेक्चर में इंक्लूड करते हैं क्योंकि लेक्चर की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है ना। सो यहाँ तक हमने समरी को पढ़ा, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक और लेक्चर में आएगा आपके पास में क्वेश्चंस, सो अगले वाले लेक्चर में आएंगे आपके पास में क्वेश्चंस, ओके। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, इन सब चीज़ों को लिखो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग हो सकती है उतनी करो। अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।